हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, कल हम लोग एनसीईआरटी वाला बैच में पढ़े थे। देखिए 5 तक बना दिए थे, 6-7 छोड़ नहीं रहे हैं। आप लोग एग्जाम्पल जो थ्योरी बतलाए थे, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, लंब आव्यूह, उसका एग्जाम्पल देखिएगा तो बना हुआ है, यानी 6 और 7 जो है आप लोगों का बना हुआ है। तो आप लोग एक बार याद रखिए कि एग्जाम्पल में मिला लीजिएगा। बन गया है, एग्जाम्पल में ही बनवा दिए हैं। तो प्रश्न नंबर लेकर चल रहे हैं 8। जो नया स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए 8 नंबर, आव्यूह ए बराबर 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि ए का मान दे दिया है और 2 सत्यापित करना है। पहला, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और दूसरा ए प्लस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। देखिए इसका नियम हल कर रहे हैं। पहला का क्या सिद्ध करना है जानिए। ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, तो मान लेते हैं। माना कैपिटल एम इक्वल ए प्लस ए डैश। एक दो स्टूडेंट बोलेंगे कि कोई जरूरी है कि कैपिटल एम ही मानेंगे, तो आपके मन के ऊपर है। हम एम मान लिए, एम मतलब होता है मैट्रिक्स, तो एम रहेगा, ए का मान रखेंगे 1, 5, 6, 7 प्लस ए डैश का मान तो बदल देंगे 1, 5, 6, 7। समझ रहे होंगे। आपके मन के ऊपर है, आप कोई भी मान सकते हैं। देखिए सिद्ध क्या करना है। पहला में ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, तो माना इसको एम मान लिए, तो माना एम बराबर, एम मतलब मैट्रिक्स, एम मतलब मैट्रिक्स, एम बराबर ए प्लस ए डैश। एम रह गया, ए का मान यहां से रख दिए, ए डैश मतलब पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति। समझ गए होंगे। तो m बराबर आ गया, जोड़ देंगे 1, 1, 2, 6, 5, 11, 6, 5, 11, 7, 7, 14। एम डैश निकालेंगे, एम डैश निकालिए तो इसको बदलेंगे। 2, 11 पंक्ति है तो 2, 11 स्तंभ, 11, 14 पंक्ति है, 11, 14 स्तंभ। अब मिलाइए, इसको एम मान लिया गया है। एम मानने के बाद जो आया है उसको लिख दिए। फिर एम डैश निकाले, तो जो एम डैश निकाले हैं तो पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति कर दिए हैं। अब मिलाइए, जो एम डैश का मान है वही एम का मान है। आप लोग कहेंगे कि आप तो सूत्र में बतलाए थे ए डैश बराबर ए, तो हम बतलाए थे ए डैश बराबर है, लेकिन इसमें माना क्या गया है एम, तो एम निकाल कर एम डैश निकाले तो दोनों का मान एक ही आ गया। तो यहां पर लिख देंगे, चूंकि एम डैश इक्वल एम, इसलिए यह सममित है, सममित आव्यूह है। समझ गए होंगे। अब देखना है दूसरा क्या कह रहा है।
ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। नीचे वाला मिटा दे रहा है। दूसरा में भी वही करेंगे। माना कैपिटल एम इक्वल ए माइनस ए डैश, ए का मान रखेंगे। ए का मान है 1 5 6 7, 1 5 6 7 माइनस ए डैश 1 5 6 7 घटाते हैं। ऊपर वाला तो समझ गए होंगे, ऊपर वाला मिटा दे रहा है। देखिए तो m का मान क्या आ गया, देखिए इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। अब m डैश निकालेंगे तो बदल दीजिए, पंक्ति है स्तंभ, पंक्ति है स्तंभ, m डैश निकाल दिए। अब निकालेंगे -m, तो माइनस रहेगा, m का मान रखवाइए 0 -1 1 0, माइनस से गुणा करेंगे 0 + 1 - 1 0। ध्यान दीजिए, एक बार और समझिए। पहले जो सिद्ध करना उसको m मान लिए, a का मान रख दिए, a डैश का मान रख दिए, घटाएं तो m का मान इतना आ गया। m डैश निकाले तो ये वाला पंक्ति में है तो हो गया स्तंभ, ये वाला पंक्ति में है तो हो गया स्तंभ। अब निकाल रहे हैं -m, तो माइनस रहेगा, m का मान रख दिए, माइनस से गुणा कर दिए, इतना मिलाइए। जो m डैश का मान है वही -m का मान है, तो लास्ट में लिखेंगे चूंकि m डैश इक्वल -m, इसलिए यह विषम सममित है। आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दे, सममित में केवल डैश करेंगे तो उतना ही के बराबर होगा। अब विषम सममित में डैश करेंगे, जैसे m डैश किए फिर -m निकाले, दोनों का मान इक्वल आ गया, इसका मतलब कि विषम सममित है। अगर डैश करने पर माइनस के इक्वल होगा तो विषम सममित, और डैश करने पर प्लस के इक्वल होगा तो सममित। समझ गए होंगे। पूरा मिटा दे रहे हैं, लिखते समय वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। अब देखिए 9 नंबर में है, यदि कैपिटल A इक्वल 0 AB -A 0 C -B -C 0, तो 1/2 इंटू A प्लस A डैश तथा 1/2 इंटू A माइनस A डैश ज्ञात कीजिए। दो मान निकालना है। A का मान दिया है 0AB -A 0 C -B -C 0, तो
तो ज्ञात करना है दो मान। तो ध्यान दीजिएगा, हल यहां से कर रहे हैं। पहले हम निकाल रहे हैं a प्लस a डैश, a का मान रखेंगे 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 प्लस a डैश कर दीजिए। a डैश करिएगा तो बदल देंगे, 0ab पंक्ति है, 0ab स्तंभ, माइनस a 0c पंक्ति है तो माइनस a 0c स्तंभ, माइनस b माइनस c 0 पंक्ति है तो माइनस b माइनस c 0 स्तंभ। इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो टोटल रिजल्ट 0 आएगा। जोड़कर देखिए, 0 0 0 प्लस a माइनस a कट के 0 प्लस b माइनस b कट के 0, यानी टोटल कट के 0 आ जाए। अभी हम बाबू निकाले क्या है, देखिए a, देखिए क्या निकालना है, 2 निकालना है, 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश। तो पहले हम निकाल दिए a प्लस a डैश, a का मान रख दिए, a डैश का मान रख दिए, दोनों को जोड़े तो इतना आ गया। ऊपर वाला मिटा रहे हैं तो निकालना क्या है, देखिए नीचे के बाद बाबू ऊपर लिख रहे हैं, हम लोग को निकालना है 1/2 इंटू a प्लस a डैश, यही निकालना है। 1/2 रहेगा और a प्लस a डैश का मान आया है, a प्लस a डैश का मान आया है 0 0 0 सब। 1/2 से 0 0 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि 1/2 से अंदर गुणा करिएगा तो सबका मान 0 हो जाएगा। तो दूसरा बनाने के लिए क्या करना है जान लीजिए, जैसे इसमें a प्लस a डैश निकाले हैं और 1/2 से गुणा कर दिए, तो दूसरा निकालने के लिए करना क्या है कि a माइनस a डैश पहले निकाल लीजिएगा, a माइनस a डैश निकाल लीजिएगा और 1/2 से गुणा कर दीजिएगा। मतलब जहां प्लस है वहां पे माइनस करके और 1/2 से गुणा कर दीजिएगा, दूसरा तो निकल जाएगा। ये मिटा देते हैं। दस नंबर में है सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 10 में बाबू 4 प्रश्न है, 10 में 4 गो प्रश्न है, चारों में निकालना क्या है, सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया है 3 5 1 माइनस 1। एक बात सुनिए, सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग नहीं ज्ञात करना, योग के रूप में, थोड़ा रोक जानिए। 3 + 5 बराबर होता है 8, इसको कहते हैं योग का रूप और इसको कहते हैं योगफल, इसको कहेंगे योगफल और इसको कहेंगे योग का रूप।
मतलब प्लस चिन्ह रहेगा तो योग का रूप, प्लस के रूप में रहेगा तो योग का रूप, और जोड़ दिया जाएगा तो योगफल। समझ गए? देखिए इसका नियम पहला बना रहे हैं, अब हम पहला बना दे रहे हैं और इसमें आप लोग का 3 और बचेगा, तीनों आज घर पे जरूर बनाएंगे। पहला को पहले मान ले रहे हैं, माना कैपिटल ए बराबर 3, 5, 1 -1। जो दिया है उसको क्या मान लिया है? कैपिटल ए। अब ए डैश निकालेंगे तो 3, 5, 1 -1, ए डैश निकालेंगे तो पंक्ति वाला स्तंभ हो जाएगा। ये मिटा दे रहे हैं। एक बार निकालेंगे ए प्लस ए डैश, दोनों को जोड़िए, 3, 3 6, 6 1 5 6 और -2। फिर निकालेंगे ए माइनस ए डैश, घटाइए, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4, -1 में से -1 गया 0। देखिए बाबू, याद रखिए आप लोगों का 10 में 4 प्रश्न है, एक हम बना दे रहे हैं, 3 आप लोग आज ही घर पे बनाएंगे। यहां लिख रहे हैं सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग का रूप बराबर, नीचे लिख रहे हैं, होता है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये सूत्र आप लोग पढ़े हैं। तो यहां पे बाबू लिख रहे हैं 1/2 रहेगा, ए प्लस ए डैश का मान रख देंगे, ए प्लस ए डैश का मान है 6 6 6 -2, फिर प्लस 1/2 रहेगा ए माइनस ए डैश, 0 4 -4 0, 0 4 -4 0। अब इसमें 1/2 से सब में गुणा करिए, 3 3 3 -1 2 3 6 प्लस 0 2 -2 0। यही हो गया आप लोगों का आंसर। जोड़िएगा नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परीक्षा में जब जाएंगे अगर ये आ जाएगा, देखिए पहले ए मान ले, एक बार रिपीट कर लीजिए, पहले ए मान लेंगे फिर ए डैश निकाल देंगे। देखिए बाबू 10 में 4 प्रश्न है, एक हम बनाए हैं, 3 आज बनाना है। माना ए मान लेंगे, फिर ए डैश निकाल लेंगे, दूसरा भी बनाएंगे तो ए मानिएगा, तीसरा भी बनाएंगे तो ए मानिएगा, चौथा भी बनाएंगे तो ए मानिएगा। ए प्लस ए डैश एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। अब सूत्र होता है सममित तथा विषम सममित अवयव के योग का रूप होता है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। क्या किए कि 1/2 रह गया, ए प्लस ए डैश का मान यहाँ पे रख दिए, फिर 1/2 रह गया, ए माइनस ए डैश का मान यहाँ रख दिए, 1/2 से गुणा कर दिए, फिर 1/2 से गुणा।
इसको जोड़िएगा नहीं, क्योंकि यहाँ कह रहा है योग का रूप, योग का रूप कह रहा है तो जोड़ना नहीं है, यहीं पर आंसर हो जाएगा। इसको जोड़िएगा नहीं, योग का रूप कहता है तो केवल प्लस पर ही आंसर छोड़ देंगे। आ गया होगा? तो बाबू सभी लोग ध्यान से सुने, इसको जोड़िएगा नहीं, इतना ही पर आंसर हो गया। क्योंकि योगफल अगर कहता है कि योगफल ज्ञात करें तो जोड़ते हैं, लेकिन कह रहा है योग का रूप, तो योग का रूप में केवल प्लस चिन्ह लगाकर छोड़ देंगे। तो हमारे प्रिय स्टूडेंट, कल के क्लास में 2 ऑब्जेक्टिव बचा है, 11 और 12। तो 11-12 ऑब्जेक्टिव में उतना समय नहीं लगेगा, तो कल 11-12 बतला कर और आप लोगों का थ्योरी शुरू करेंगे 3.4 का, जो कि आव्यूह का अंतिम एक्सरसाइज है। जो नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने के बाद जिनको शेयर कर रहे हैं उनको बोलिए कि आप लोग भी सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से जब वीडियो अपलोड होगा आपके पास मैसेज चला जाएगा। तो आज के लिए बाबू इतना ही। थैंक यू। मन लगाकर आप लोग घर पे पढ़ें।